भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं द्रव्य यज्ञास तपो यज्ञा योग यज्ञास तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यत यह संसिद्ध व्रता। कुछ लोग जो साधक द्रव्य यज्ञ, कुछ तप यज्ञ और कुछ लोग योग यज्ञ करने वाले होते हैं। दूसरे कुछ कठिन व्रत करने वाले स्वाध्याय और ज्ञान यज्ञ को भी योगीजन करते हैं। यह है भगवान श्री कृष्ण का संदेश था और इसमें हमने विचार किया कि द्रव्य यज्ञ और तपो यज्ञ, इन दो यज्ञों के विषय में कल हमने चिंतन किया था। ध्यान रख लीजिए, यज्ञ में एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है हविदान, आहुति देना। इसको हम कहेंगे समर्पित करना। समर्पण अपने आप में एक बड़ी बात है जो यज्ञ के माध्यम से हमको सीखने को मिलती है। समर्पित होना, परमात्मा के प्रति अपने आप को अर्पित करना। जिन लोगों को अपने देश के प्रति प्यार होता है वो अपने प्राणों की आहुति अपने देश के लिए, और देश के लिए वे लोग भी जिनके पास अत्यंत प्रेम होने के कारण उनकी जो कलाएं हैं, उनकी जो विद्या, उनका जो कौशल है, वो अपने राष्ट्र के लिए अर्पित करते हैं। कुछ लोग अपनी वीरता को, कुछ अपने ज्ञान को, कुछ अपनी कला को, कुछ लोग अपने कौशल को, जो भी जिसके पास भगवान का दिया हुआ सामर्थ्य है, वो देश के लिए, धर्म के लिए, समाज के लिए, मानवता के लिए सबसे बड़ा लक्ष्य परमात्मा है। परमात्मा को जिसने लक्ष्य मान लिया उसके लिए धरती के प्राणी मात्र उसके अपने हो जाते हैं, क्योंकि परमात्मा को प्रेम करने वाला व्यक्ति परमात्मा की कायनात को, उसकी सृष्टि को प्यार जरूर करता है। इसलिए हवि महत्वपूर्ण है, स्वयं को हवि बना लेना। हवि के 3 अर्थ महत्वपूर्ण है। हु दाना दानयो आदाने च, अर्थात समर्पित करना, वितरित करना और खाना। तो समर्पित कर देना अपने आप को, अपनी कला को, अपने कौशल को। वितरण करना होता है बांटना। और तीसरा आदाने च, खुद ग्रहण करना। आनंद दुनिया को देने के बाद वह आनंद व्यक्ति के पास खुद के लिए लौटता है। हम जब अपने प्रेम को जीव मात्र के लिए, व्यक्ति से लेकर समष्टि तक अपने प्रेम को जब अर्पित करते हैं तो ये ध्यान रख लीजिए कि वो वहाँ रहता नहीं है, वह लौटकर हमारे तक आता है। हम किसी के लिए कुछ भी बुरा कहते हैं तो वह भी लौटकर हमारे पास आता जरूर है। इसी तरह से दिया गया धोखा भी, वो हमने जिसको दिया है वो भी लौटकर हमारे पास जरूर आता है। इस दुनिया की हर वस्तु वापस लौटती है। और भगवान स्वयं वेदों में एक संदेश देते हैं, देहि में ददामि ते, तुम मुझे अर्पित करो कि जिससे मैं तुम्हें दे सकूं। सीधा मतलब हुआ कि हम जो अर्पित करते हैं वह हम तक पहुंचता जरूर है, लेकिन ये अवश्य सोचना कि जब आप लेने की भावना से देते हैं तब तो आप ऐसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि जिसमें आप एक व्यापार करने के लिए तत्पर हुए हैं। और जब व्यापार करने वाला व्यक्ति होता है फिर उसमें घाटा मुनाफा जरूर होता है। जब कोई माँ अपने बच्चे को केवल माँ के रूप में प्यार करती है तब वो प्यार उसका महानता को प्राप्त होता है। लेकिन जब वो ये सोचती है कि ये बड़ा हो, फिर ये मेरा ध्यान रखे, मेरे लिए ही ये अपने आप को अर्पित रखे, वहाँ आकर समस्या तब आती है जब उसका विवाह हो जाए और माँ की परिक्रमा करने वाला बेटा जब अपनी पत्नी की परिक्रमा करना शुरू करता है, अपनी पत्नी से ही सब बातें करता है,
उसी के साथ बैठता उठता है, अपने दिल की बात उसे बताता है। माँ को लगता है कि मैं तो अब कुछ नहीं रही, जो कुछ है इसकी पत्नी हो गई। तो अब उसको ये लगता है कि मेरा बेटा तो ठीक है, बस ये जो आ गई है ये गड़बड़ है, इसने जो है मेरा प्यार छीन लिया। और वहीं आकर ईर्ष्या, द्वेष, कलह, कलेश और न जाने कितनी सारी बातें। उसके बाद बहू को भी ये लगने लगता है कि जो मेरी सास है वो अपने बेटे को कोने में ले जाकर न जाने कितनी झूठी सच्ची बातें लगाकर मेरे प्रति भड़काती है। और आखिर में एक दिन वो बात आती है कि वो अपने पति से कहती है कि या तो मैं अपने मायके चली जाऊं या फिर आप और हम दोनों अपना अलग जाकर रहें, क्योंकि यहाँ रहने से हमारी शांति भंग होती है, जी नहीं पाएंगे हम लोग। और उसके बाद ये होता है कि वो प्यार जो है वही बाधा बन जाता है रिश्तों में, क्योंकि वो प्यार प्यार नहीं रहता, उसमें फिर हानि लाभ वाली बातें शुरू हो जाती हैं। और यदि माँ की कोशिश ये होती है मेरा बेटा खुश रहना चाहिए, और जो बेटी आई है, बहू आई है, वो भी तो मेरी है ना, मैं उसको अपना बनाऊं और हम सब एक दूसरे के काम आए। एक बात हमेशा ध्यान रख लीजिए कि अगर आपके ऑफिस में भी कुछ वे लोग हैं जो केवल नौकरी और अपनी सर्विस बचाने के लिए उतना कर देते हैं जितना करने से उनकी नौकरी बची रहे, तो ऐसे व्यक्ति का खुद न तो कंपनी से लगाव होगा, न मालिक से होगा, और न मालिक को उससे कोई लगाव रहेगा। उसको ये लगेगा मैं पैसे देता हूँ, ये काम करता है, लेकिन अगर मुझे इससे बेहतर आदमी मिलेगा तो मैं जरूर चेंज करूंगा। लेकिन जिस दिन व्यक्ति कंपनी का हिस्सा बनकर काम करता है और अपने मालिक से ज्यादा अपने काम को महत्व देता है, उसका काम ही मालिक को उसकी तरफ खींचता है, और फिर उसे मालिक की चमचागिरी करने की जरूरत नहीं पड़ती, मालिक की परिक्रमा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मालिक उसकी परिक्रमा करता है, क्योंकि उसको लगता है कि मेरा ये काम का आदमी मुझसे दूर नहीं जाना चाहिए। वो अपनी गुणवत्ता को बढ़ाता है, लेकिन ये भी जानता है कि मुझे अपने काम से प्यार करना है, और जिस कंपनी ने मुझे रोजी रोटी दी है मुझे उसको सम्मान देना है, उसको महत्व देना है, क्योंकि उसको महत्व देने से ही मेरा महत्व बनता है। और गर्व करना चाहिए कि हम यहाँ काम करते हैं, इस कंपनी में काम करते हैं। जो आदमी स्वयं पर गर्व न कर सके, अपने परिवार पर, अपने माँ बाप पर, अपने धर्म पर, अपने काम पर जिसको गर्व नहीं है, तो ये ध्यान रख लीजिए वो आत्मनिंदक व्यक्ति कभी भी सम्मान नहीं प्राप्त कर पाता। जो लोग किसी भी तरह पीठ पीछे भी बैठकर निंदा चुगली में रुचि लिया करते हैं, अपनी कंपनी को कोसेंगे, अपने मालिक को कोसेंगे, अपने आसपास के लोगों को बुरा भला कहेंगे, पॉलिटिक्स करते रहेंगे, वे लोग अपनी जड़ें खुद ही खोखली कर रहे होते हैं, क्योंकि वही सब तरंगें ऊपर तक जाती हैं। और फिर वे लोग भी हैं जो तरंगों की तो बात छोड़िए, जो पतंगे लगाने का काम, आग में से जो पतंग उड़ती है ना, चिंगारियां लगाने का काम करते हैं। परिणाम ये होता है कि ऐसा व्यक्ति कहीं भी चला जाएगा, थोड़े दिनों के बाद में उसका परिचय लोगों को मिल जाता है। बिल्कुल वही एक बात हो जाती है जो एक मजाक प्रचलित है कि किसी कंपनी के व्यक्ति ने विज्ञापन दिया कि जरूरत है एक अच्छे जिम्मेदार व्यक्ति की। तो एक आदमी इंटरव्यू देने के लिए गया, बोले साहब जो आप जिम्मेदार कह रहे हैं वो मैं ही हूँ। उन्होंने कहा तुम्हारा चेहरा और तुम्हारा व्यवहार देखने से तो नहीं लगता कि तुम जिम्मेदार हो, कहाँ काम करते थे। सारी बातें होने के बाद आखिर में उसने कहा जी मैंने 20 जगह काम किया और हर मुसीबत का जिम्मेदार मुझे ठहराया गया कि तुम ही जिम्मेदार हो, तुम ही जिम्मेदार हो। मैंने तो अपने नाम के आगे भी जिम्मेदार लगा लिया, इसलिए आप जो जिम्मेदारी की बात कह रहे हैं वो मैं ही हूँ। तो ऐसा जिम्मेदार कोई अपने साथ नहीं लेना चाहेगा, क्योंकि आपका परिचय आपके माथे पर नहीं लिखा हुआ होता, लेकिन आपके अंदर जरूर लिखा हुआ होता है, आपके व्यवहार में लिखा हुआ होता है। आप जहाँ जाएंगे वो प्रकट हो ही जाएगा, कितनी भी कोशिश कीजिए वो अपने आप प्रकट होगा। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा, कागज पर लिखा हुआ परिचय आपका
शुरुआत में प्रभाव डाल सकता है। असली प्रभाव आपका वो होगा जो आपके अंदर लिखा हुआ है और व्यवहार के द्वारा प्रकट होगा। इसलिए निवेदन यह है कि जो भगवान श्री कृष्ण 5 प्रकार की साधनाएं बता रहे हैं, वो यज्ञ साधना है कि ईश्वर की ओर जाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि तुम्हारे पास जो है उसको प्रभु की राह में लगाना शुरू कीजिए। तो उसमें उन्होंने द्रव्य यज्ञ का एक नाम दिया। द्रव्य यज्ञ वह हुआ जब आप अपने धन को, चल अचल संपत्ति को अपने उपयोग के साथ साथ समाज के कल्याण के लिए अर्पित करते हैं। इस बात को अगर हम कहें, पश्चिम का जगत जो है, ऐसा लगता है कि बहुत बुद्धिमानी से जीने वाले लोग हैं, दिमाग और तर्क की बातें बहुत करते हैं, हर बात में लॉजिक ढूंढते हैं, लेकिन फिर भी आश्चर्यजनक बात है कि इतना ज्यादा दान वहां है, इतने बड़े बड़े लोग वहां के, जितने समृद्ध लोग हैं, अपनी कमाई का 80% उठा करके दान कर दे। अगर वॉरेन बफेट जैसा व्यक्ति 1 लाख करोड़ में से 80% उठाकर दान कर देता है, बिल गेट्स जैसा व्यक्ति दान कर देता है, जापान के लोग 70% अपनी कमाई का दान कर देते हैं, जूइश लोग जो हैं अपने लोगों को ऊपर उठाने के लिए अपनी संपत्ति का अधिक से अधिक दान कर देते हैं। कमाने में तो वो बहुत बुद्धिमान लोग हैं, बिजनेस करने में वो लोग जो है बहुत स्मार्ट लोग हैं, वो तर्क वितर्क करने में बहुत होशियार हैं। लेकिन ये क्या बात है कि अपनी कमाई का इतना भाग उठा करके दान कर दे, तो कोई आदमी किसी को अपना क्यों देना चाहेगा? यहां पता लगता है कि हमारे होने का मतलब यह है कि अगर मेरी बुद्धिमत्ता कमाने की है तो मेरी कमाई केवल मेरी तिजोरी और मेरे बैंक में नहीं रह जानी चाहिए। मेरी कमाई से मतलब यह है कि मैं उन लोगों तक भी अपने प्रेम को पहुंचाऊं जिनको आज इसकी आवश्यकता है। इसलिए उन लोगों ने रिसर्च करने में, रोगों से लड़ने के लिए ऐसी कोई रिसर्च सेंटर बनने चाहिए, अनुसंधान बनने चाहिए जहां बीमारियों का इलाज हो सके और बीमारियों के लिए टीका खोजा जा सके और अधिक उपज पैदा की जा सके, अच्छे फल पैदा किए जा सके। तो रॉकफेलर जैसे व्यक्ति ने अगर अपनी 10 तरह की फाउंडेशन बनाई, क्योंकि जब उसको स्वामी विवेकानंद ने यह समझाया कि तुम्हारे मरने के साथ तुम्हारा पैसा भी मर जाएगा, लेकिन तुम्हारी कमाई और तुम्हारा नाम नहीं मरना चाहिए। तुम्हारे द्वारा किया गया कौशल इस दुनिया को आखिर तक भी लाभ देता रहे, तो एक शरीर जरूर मिटेगा, लेकिन रॉकफेलर नहीं मिटेगा दुनिया से। इसको जीना कहते हैं कि तुम्हारे जाने के बाद भी तुम्हारा एक शरीर मिट सकता है, लेकिन तुम्हारे कीर्ति का शरीर दुनिया से नहीं जाना चाहिए। अखबार में और टीवी पर थोड़ी देर के लिए आ जाने से कोई व्यक्ति प्रसिद्ध नहीं होता। दिलों में राज करने वाला व्यक्ति और सदा के लिए जिसके जीवन से महक मिलती रहे, ऐसा जो जीना जिनको आ गया उनको जीना आ गया, इसको भगवान श्री कृष्ण ने द्रव्य यज्ञ कहा है। इसलिए मैं दोबारा से उस पर चर्चा नहीं करूंगा। दूसरी बात कही गई थी कि अपनी आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को तप करना चाहिए, क्योंकि बिना तपे आपके अंदर के गुण निखरेंगे नहीं। और ये याद रख लेना चाहिए कि आप जिस तरह के लोगों के साथ बैठते हैं वैसा ही व्यक्तित्व आपका हो जाता है, लेकिन अगर तपस्वियों के साथ आप बैठते हैं तो आप निखरते जरूर हैं, क्योंकि जैसा वातावरण आपको मिल जाया करता है वो वातावरण ही आपके जीवन को बदला करता है। कृष्ण भगवान ये कहना चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में उस स्थिति तक जरूर पहुंचाना चाहिए कि तुम्हारे होने का मतलब इस दुनिया में क्या है। तुम आए थे तो तुमने क्या यहां पहचान दी? एक छोटी सी चींटी भी इस दुनिया को कुछ भेंट करके जाती है। एक रेशम का कीड़ा भी अपने लिए भले उसने घर बनाया था, लेकिन उसके घर का उपयोग होने के बाद उसके जो तंतु होते हैं उन्हीं से रेशम बनती है, मधुमक्खियों के द्वारा, यहां तक कि केचुए के द्वारा भी जो काम हो रहा है। आप छोड़िए, अगर मैं ये कहूं कि वैज्ञानिक ये बात कहते हैं कि जिस दिन इस धरती से मधुमक्खियां समाप्त हो जाएंगी उसी दिन इंसान भी खत्म हो जाएगा।
एक छोटा सा कीड़ा भी इस धरती के लिए उपयोगी है। ये फूल जब खिलते हैं और फूलों के ऊपर बैठ कर के मधुमक्खियां एक से दूसरे पर जाती हैं, वो जो परागकण लेकर के जाती हैं और उसके बाद जो फूल फल बनना शुरू होता है, ये भगवान के वो मजदूर हैं जो बिना पैसा लिए काम कर रहे हैं आपके लिए और उसके बाद भी शहद बनाकर आपको लौटा रहे हैं। तो हमारे इस जीवन से ज्यादा बेहतर तो वो छोटा सा कीट है जिसने अपनी जिंदगी का कुछ अर्थ तो इस पृथ्वी के लिए दिया कि मेरे होने से तुम्हारी जिंदगी आसान होनी चाहिए। आप देखिए भगवान के वो सफाई कर्मचारी, जंगल में अगर कोई जानवर मर गया तो उसका को भोजन समझकर खाने वाले जो आते हैं, बड़ा भाग लेने वाले, फिर छोटा भाग लेने वाले, उससे छोटा भाग लेने वाले, उसके बाद में जब कुछ थोड़ा सा भी बच जाता तो चींटियां उसको नोच करके लेकर जाती हैं और वहां दुर्गंध नहीं होने देती, साफ सफाई चल रही होती है। केचुआ जो है धरती के अंदर जा जा करके जमीन को उर्वरा बना रहा होता है, उतना नीचे तक वो जाता है कि जहां से उसके लिए अगर पेड़ पौधे वहां पर लगाए जाएं तो वो जमीन इतनी उपजाऊ हो जाती है उस पेड़ को ऊपर उठाने के लिए। तो आपके होने का मतलब है कि आपने इस धरती को दिया क्या? आप यहाँ कुछ लेने के लिए ही आए थे या कुछ देने के लिए भी आए थे? लीजिए, लेकिन दीजिए भी जरूर। भगवान श्री कृष्ण आगे फिर एक और उपदेश करते हैं कि तीसरी तरह के लोग वे हैं जो योग यज्ञ करते हैं, कुप्रवृत्तियों का त्याग करके उत्कृष्ट जीवन जीने के लिए जो प्रयत्नशील होते हैं, उसी स्थिति का नाम योग यज्ञ है। और इसमें प्रथम व्यक्ति का कर्तव्य होता है कि हृदय में स्थित इष्ट देव को प्रेम और भावपूर्वक आराधन किया जाए। इसमें आराधना करने की पहली शर्त होती है कि तुम्हारा प्रेम निष्कामता से भरा हुआ हो। तुम परमात्मा को हृदय में बसाओ, वहां पर उसका ध्यान करो। यह भी अपनी एक यज्ञ की पद्धति है कि परमात्मा को तुम अपना प्रेम अर्पित कर रहे हो। तुम्हारी ऊर्जाएं, तुम्हारा प्रेम की तरंगें किस ओर मुड़ चली हैं? अपने प्रभु की ओर। लेकिन प्रभु से आप क्या चाह रहे हैं? कुछ भी नहीं, केवल ये चाहते हैं तेरी मर्जी पूरी हो, मेरी नहीं। जो तू चाहता है परमात्मा वो पूरा होना चाहिए, जो मैं चाहता हूं वो पूरा ना हो। मेरा चाहना छोटा हो सकता है लेकिन तेरा कहना और तेरा चाहना बड़ी चीज है। जो तू मुझसे कराना चाहता है मैं उसके लिए तत्पर हूं। और इसमें योग यज्ञ का अपना नियम है कि अपने ध्यान और अपनी साधना द्वारा अपने प्रभु की निकटता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति प्रयासरत रहता है। वही ये साधना होती है जिसको योग यज्ञ कहते हैं। ये उपासना योग है। इस उपासना योग के द्वारा यहां भी भावना यज्ञ की भावना होती है कि मैं तेरी भक्ति में जाता हूं और वहां से जो प्रेम मुझे मिलता है उस प्रेम को पाकर मैं इस संसार में उसे बरसा देता हूं। कहीं ना कहीं से तो व्यक्ति की जिंदगी में वो प्यार आता है जो व्यक्ति जो है समाज को लौटाता है। किसी के अंदर इतना प्रेम क्यों है? उसने उस प्रेम को जाना है, उसको अनुभव किया है। मैं एक व्यक्ति के विषय में नाम लेना चाहूंगा। वैसे तो दो उदाहरण हम लोग सामने रख लें। महात्मा गांधी से जब एक वकील ने यह पूछा था कि जब आप प्रार्थना करने में रघुपति राघव राजा राम करने के लिए बैठ जाते हैं, अगर वो समय भी समाज सेवा में दें तो इतनी देर तक बैठकर रघुपति राघव करने का लाभ क्या है? प्रार्थना का समय भी सेवा में दे दीजिए, वो ज्यादा उपयोगी लगता है। इतने सारे लोगों को भी लेकर आप बैठे हुए हैं और खुद भी रघुपति राघव राजा राम कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम क्या काम करते हो? तो उसने कहा मैं वकील हूं। महात्मा गांधी ने कहा कि तुम जो भोजन करते हो कितना समय उसमें लगता है? बोले साहब 3 बार के भोजन में, नाश्ते से लेकर दोपहर और शाम के भोजन में 1-1.5 घंटा तो लग जाता है। बोले अगर वो समय भी आप अपनी वकालत में लगा दें तो आप कितनी अच्छी वकालत कर सकते हैं और कितना कमा सकते हैं। बोले आप ये क्या बात कर रहे हैं? अगर मैं भोजन नहीं करूंगा तो शरीर में शक्ति कहाँ से आएगी?
फिर तो मैं वकालत करने लायक भी नहीं रहूँगा। बोले वो भोजन शरीर का था और प्रार्थना आत्मा का भोजन है। जब तक मैं वो हृदय और आत्मा का भोजन नहीं करता, सेवा करने की इतनी उदात्त भावना जागती नहीं, क्योंकि वहां से प्यार लेता हूं, इस दुनिया को बांटता हूं। कहीं से तो आपके पास आता है ना। दूसरा उदाहरण मैं देना चाहता हूं एक ऐसे व्यक्ति का, जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में बहुत कमाया और समाज को दिया, लेकिन उस आदमी की एक बड़ी खासियत थी। वो विज्ञापन दिया करता था और उसमें इनाम घोषित करता था कि मैं कुछ धनराशि के द्वारा समाज के लिए बेहतरीन काम करना चाहता हूं, आप मुझे सुझाइए कि मैं क्या करूं, इतने रुपए में क्या करूं, इतने डॉलर्स में क्या करूं और इतने में क्या करूं, इतना करना हो तो क्या करूं। जिसका सबसे अच्छा सुझाव आएगा मैं उसको पुरस्कार दूंगा। कि खुद मुझे ना सूझे, दूसरा कोई सुझा दे और लोग उसको तरीका बताएं और उसको जो तरीका पसंद आ जाए उस तरीके को इस्तेमाल करे, तो उन लोगों को भी इनाम देता था कि आपने मुझे एक अच्छा सुझाव दिया। उस व्यक्ति का नाम था एंड्रयू कार्नेगी। अमेरिका का धनपति था। दुनिया के किसी भी कोने में परमात्मा को कोई प्यारा फूल खिला हो तो उसकी चर्चा व्यासपीठ से की जा सकती है, क्योंकि जो भी हमें प्रेरित करती हो हमारे गोविंद के प्रेम के प्रति, कृष्ण के प्रेम के प्रति और कृष्ण के दिए हुए संदेश को धरती पर फैलाने के लिए, तो उसकी चर्चा की जा सकती है। अब उस व्यक्ति को ये विज्ञापन करने की आदत क्यों थी, अपना पैसा इधर लगाने की आदत क्यों थी? तो पता लगता है कि उस व्यक्ति का जो बचपन था वो बहुत गरीबी में और विपन्नता की उस स्थिति में बीता कि जिसके पास केवल इतने वस्त्र थे कि स्कूल की वही ड्रेस जो पहनकर जाता था, घर में आने के बाद मां उसको धोकर सुखाकर प्रेस करके रखती थी, जिसे पहनकर बच्चे को स्कूल जाना होता था। मतलब कपड़े भी घर के कपड़े अलग हो गए और स्कूल की ड्रेस केवल एक ड्रेस, एक वर्दी। लेकिन उस घर में एक बड़ी काम की बात थी, प्यार बहुत था। और प्यार भी साधारण तरह का नहीं। एंड्रयू कार्नेगी कहता है कि हम गरीब थे लेकिन प्रेम में बहुत अमीर थे, कि मेरे पिता घर पर रह करके ही काम करते थे और मां जो है वो जॉब करती थी। तो मैं स्कूल से वापस आ जाता था तो मां तो बाद में आती थी। जॉब से जैसे ही वो 5-6 बजे के लगभग घर में लौटती थी, तो मैं अपने स्कूल का काम घर में बैठकर कर रहा होता था। तो मेरे पिता मुझे कहते थे, चलो तुम्हारी माँ को लेने चलते हैं, वो बस स्टैंड तक आई होगी अभी। कि वो मुझे लेकर मेरी उंगली पकड़कर और बस स्टैंड पर पहुंचते थे और फिर मैं और मेरे पिता, माँ, हम तीनों लोग घर की तरफ चलते थे और मेरे एक हाथ को मेरी माँ पकड़े हुए होती थी, दूसरे हाथ को पिता, और मजाक हंसते बोलते हुए खिलखिलाते हुए अपने घर की तरफ आते थे। हमको ये लगता था कि मेरे घर में रुपए पैसे कम होंगे वो कोई बात नहीं है, लेकिन दुनिया के सबसे सौभाग्यशाली लोग हम हैं, क्योंकि मेरा घर प्रेम का बगीचा है। और उसने कहा कि इस प्रेम को पैदा करने में मेरी माँ का बहुत योगदान था। उसने कभी भी मेरे पिता के प्रति निंदा करना मुझे नहीं सिखाया। उसने कभी किसी दूसरे के प्रति निंदा करना नहीं सिखाया। मेरी माँ ने मुझे हमेशा ये कहा कि इस दुनिया को प्रेम की और करुणा की बहुत आवश्यकता है। तुम जब भी इस लायक होते चले जाओ कि अपने प्रेम का विस्तार कर सकते हो तो जरूर करना। जहां तक, जितनी दूर तक तुम्हारा प्यार फैल सकता है, छोटा दिया मत बनना, उतना बड़ा दिया बनना कि तुम्हारी रोशनी दूर दूर तक फैले।
कहता है कि उसके कारण जब मैंने, अद्भुत आदमी है, उसकी लंबी कहानी नहीं सुनाना चाहता क्योंकि पिता मर गए, मां रह गई। मां को इतना प्यार करता था, उसने विवाह नहीं किया। उसने कहा कोई आपसे मुझे दूर ले जाए अच्छा नहीं है, जब तक तू है तब तक विवाह नहीं करूंगा। मां के बाद उसने शादी की। अद्भुत व्यक्ति था, लेकिन वो जो प्यार मां से उसने पाया वो दुनिया का लौटाया उसने। जिनके घर में कलह कलेश लड़ाई झगड़ा बहुत होता है, उनकी संतान प्रेम को नहीं समझ पाते और फिर वो समाज को भी जो कुछ बांटते हैं वो घृणा ही समाज को बांटना शुरू कर देते हैं। इसलिए मैं आपको ये निवेदन करना चाहता हूं कि अपने ईश्वर के प्रति हृदय में अपने भगवान को, इष्ट देव को बैठाकर उसकी आराधना कीजिए और उस प्रेम को अपने हृदय में भरिए और उसके बाद बादल बन जाओ, उसे बरसाने की कोशिश करो। इसको भगवान कृष्ण योग यज्ञ कहते हैं। छोटी सी दुनिया है, शिकायतें सबकी हैं। आपकी छोटी सी दुनिया आपका घर संसार है। सबको एक दूसरे से शिकायतें होती हैं, सबका स्वभाव अलग अलग है। एक ही जैसा तो भगवान सबको बनाता भी नहीं है और एक जैसे कोई होने भी नहीं चाहिए। दो विपरीत स्वभाव के लोग जो है वो एक दूसरे के साथ रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी अपनी अपनी मैं को मिटाकर जब एक दूसरे के साथ मिलकर चलते हैं, वहाँ से प्रेम की तरंगे उत्पन्न हुआ करते हैं। और जहाँ झुकना मिलना मिलाना जानता ही ना वो व्यक्ति, तो वहां पर वो प्रेम रह नहीं पाता। दुनिया के महान पुरुषों ने जो प्रेम ईश्वर से पाया और उसके बाद उसे ईश्वर की से लेकर ईश्वर की प्रजा और उसके बच्चे, उसके संतान, प्राणी मात्र के प्रति उस प्रेम को प्रकट किया, तो उन लोगों ने एक ऊंचा जीवन जिया। उनका एक छोटा परिवार नहीं था, क्योंकि विवाह करने के बाद आप एक छोटे से दायरे में जरूर बंध जाते हो, लेकिन वे लोग जिनका परिवार पूरा विश्व बन गया, हर घर में हर स्थान में बैठा हुआ व्यक्ति उनके अपने व्यक्ति हो गए। जिस कोने में चले जाएं, जहां कोई चला जाए, वहीं लगता है मेरा अपना व्यक्ति है ये, हर कोई उसके साथ खड़ा हुआ है। तो वो एक ऊंचाई होती है जीवन की। तो एक हो गया द्रव्य यज्ञ, एक हो गया तपो यज्ञ और तीसरा हो गया योग यज्ञ।